हम छावनी परिषद वार्ड नंबर 6 में आए हुए हैं और छावनी परिषद के 30 अप्रैल को जहां इलेक्शन होने जा रहे हैं और जहां वार्ड नंबर 6 से मिर्ज़ा रिजवान रफ़त बेग साहब भी इलेक्शन लड़ने के इच्छुक है और उनके पिताजी भी जहां माजी नगर सेवक रह चुके हैं। तो उनसे जानते हैं रिजवान बेग साहब से कि आप युवा है और जहां इलेक्शन लड़ने वाले हैं तो वार्ड में कौन कौन सी समस्या है, उसका निवारण कैसे करेंगे। मिर्ज़ा रिजवान बेग साहब, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। और आप अभी जो इलेक्शन के इच्छुक है और आप युवा भी है, तो युवाओं के लिए कैसा काम करेंगे उस बारे में दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो मैं इलेक्शन जैसे हमारे 30 अप्रैल को डिक्लेयर हुए हैं और उसके बाद में जैसे ही आप देखेंगे कि हमारे वार्ड में 7 साल से इलेक्शन नहीं हुआ है, 7 साढ़े 7 साल हो चुके हैं। उसमें कंटिन्यू तब भी हमारा काम चल रहा था। उसमें काफ़ी सारे काम हुए हैं जिसमें हमने रोड के काम किए, गट्टू के काम किए हैं। उसके बाद में जो हमारे वायरिंग का काम था, जिसमें मतलब घर के सामने से अगर स्लैब वगैरह नज़दीक है, बच्चों को करंट लगने का डर था, तो वहाँ पे भी हमने जो है तो उसको रबर की पूरी पैक्ड वायरिंग की हुई है। उसके बाद में न्यू पाइपलाइन पानी की जो सुविधा है, मतलब कि हमारे जो माँ बहनों को घर के बाहर निकल के जो पानी भरना पड़ता था, उसके बाद टैंकर का ये था। अब उसके बाद में गैस्ट्रो का एक प्रॉब्लम हुआ था जिसकी वजह से पूरी पाइपलाइन को हमने चेंज करवाया है और उससे लोगों को काफ़ी सारी सुविधा हुई है। उसके बाद में जो युवाओं को जो आगे हमें जैसा काम करना है, युवाओं पे हमें ये करना है कि भाई केंद्र सरकार से जो हमारे युवाओं के लिए स्कीम्स आती है, बच्चों को जो लोन्स वगैरह होते हैं, तो बच्चों को उसकी सुविधा दिलानी है। उनको जो पढ़ाई वगैरह में जो लोन्स लगते हैं उसके ऊपर वो करवाना है। और जो हमारे माँ बहनें जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, उनको जो घरकुल योजना होती है हमारे, वो करवाना है। जो हमारे इसकी स्कीम्स होती है, जैसे हमारे पेंशन स्कीम होती है बेवाओं के लिए, उसको भी उनके पीछे लगकर वो भी काम करवा के लेंगे इंशाल्लाह हम लोग। सर, आपके वालिद साहब भी वार्ड नंबर 6 से ही नगर सेवक रह चुके हैं और उनके कार्यकाल में जो काम हुआ और अभी ऐसे कौन से काम रुके हुए हैं आपके वार्ड में जो आप विजय होते हैं तो सबसे पहले वो काम करवाने की कोशिश करेंगे। सर देखिए, जो वादे किए गए थे तकरीबन तकरीबन तो वो पूरे हुए हैं। और उसमें जो वालिद साहब की तबीयत ख़राब होने की वजह से जो भी काम अगर ऐसा रह गया है तो हम उसको इंशाल्लाह पूरा करने की कोशिश करेंगे और 100% करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर जनताओं की एक शिकायत है, यहाँ के युवाओं की भी एक शिकायत है कि जो केंद्र सरकार से जो मदद सुविधा मिलनी चाहिए युवाओं को, छावनी परिषद के युवाओं को, युवतियों को, और राज्य सरकार की तरफ से भी, तो वो मदद मिल नहीं पाती। आप विजय होते तो उसके ऊपर सबसे पहले कैसा काम करेंगे। सर जैसे छावनी को हमेशा केंद्र सरकार और इससे अपने हमेशा वंचित रखा गया है, लेकिन इस बार ऐसा करेंगे कि अब युवाओं का तबका अगर आगे बढ़ेगा और अब युवाओं के लिए ही अगर काम करना है तो बिल्कुल उनके लिए स्कीम्स वगैरह लाएंगे। उनके पास जो केंद्र सरकार से जो हमारे पास स्कीम्स होती है, जो युवाओं को घरकुल योजना में जैसे बताया लोन्स वगैरह है, लोन्स की फैसिलिटीज़ है, और उनको आगे अब्रॉड जाके पढ़ना है तो वो भी स्कीम्स उनके लिए अवेलेबल करवाने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। आप एक युवा है और युवा के तौर पे ही आप इलेक्शन लड़ने के उम्मीदवार होने वाले हैं, तो युवा होने के नाते आपने यहाँ वार्ड नंबर 6 में ऐसे कौन से सोशल एक्टिविटीज़ किए उस बारे में दर्शकों को बताइए। हाँ सर, जैसे अब मैंने बताया है कि आपको हमारे इलेक्शन को हो गए 7 साल, तो ये 7 साल में हमारे पास कंटिन्यू में जैसा आप देखेंगे कि हमारे पास हिजामा कैम्प हर साल होता है। उसके बाद में हमारे पास क्रिकेट टूर्नामेंट्स होते हैं युवाओं के लिए, फुटबॉल के टूर्नामेंट्स होते हैं। उसके बाद ब्लड डोनेशन कैंप होता है जो बच्चों को, जैसे थैलेसीमिया बोल के एक बीमारी है जिसमें बच्चों को हर महीने में 1 ब्लड या 2 ब्लड के पैकेट लगते हैं। वैसे काफ़ी सारे बच्चे औरंगाबाद छावनी के अलावा भी औरंगाबाद में हैं, तो उनको ब्लड देना मतलब ऐसा है। आज कोरोना काल के पीरियड में हमने देखा है कि लोगों ने ब्लड देना बंद कर दिया है। जो पर्सनली अपने जैसे स्कीम्स वगैरह लेते हैं हम लोग, बच्चों के सोसाइटी ट्रस्ट की तरफ से स्कीम्स लेके उनको ब्लड डोनेशन कैंप करवाते हैं। जो बच्चों को ब्लड नहीं मिलता उनकी एक जान, हम मतलब एक ब्लड भी अगर हम डोनेट करते हैं 1 पैकेट, तो वो एक बच्चे की जान हर महीने को जान बचाते हैं, ऐसा है। सर, आपके छावनी परिषद में, आपके वार्ड में यहाँ पर स्कूलों की और जो हॉस्पिटल है और शादी खाने वगैरह है उसकी सुविधा कैसी है उस बारे में बताइए। सर सबसे पहले तो मैं हमारे कैंटोनमेंट हॉस्पिटल पे जाऊंगा। पहले तो हमारे पास हॉस्पिटल में डॉक्टर सबसे अच्छे दर्जे के डॉक्टर्स हैं। उसके बाद में हमारे पास में जो स्टाफ है वो भी बहुत अच्छे लेवल पे काम करते हैं अपना अपना, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से, जैसा अपना
जैसा पहले मैं इनसे डिलीवरी के वहाँ पे फॉलोअप लिया जाता है और सुविधा ना होने की वजह से लास्ट मोमेंट पे अगर वो बोलते हैं कि हम रिस्क नहीं ले सकते, तो लास्ट मोमेंट पे ये अगर कोई प्रॉब्लम की वजह से अगर घाटी को रेफ़र कर रहे हैं, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल को रेफ़र कर रहे हैं, जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, जो ये चाहते हैं कि भाई हमें सस्ते से सस्ते में और अच्छे से ट्रीटमेंट हो, वो कैंटोनमेंट हॉस्पिटल में होता है। मतलब अगर देखेंगे कोई सीज़र और एक नॉर्मल डिलीवरी को 50,000 के ऊपर ही खर्चा आ रहा है अभी, लेकिन हमारे कैंटोनमेंट हॉस्पिटल में जो है तो सबसे सस्ते में जो है तो सीज़र भी होती है और नॉर्मल डिलीवरी भी। लेकिन कुछ सुविधाओं की वजह से हम यहाँ पे बैकफुट हो रहे हैं। तो हम ये चाहेंगे कि भाई हमारे इंक्यूबेटर बोल के वो है, बच्चों को जो ऑक्सीजन लगता है, बच्चे को जो कांच में रखा जाता है, माँ को जो ऑक्सीजन लगता है, तो उसकी सुविधा करवानी है। हॉस्पिटल को 24 आवर इंटू 7 स्टार्ट किया हुआ है, तो उसमें जो फैसिलिटीज़ है, जैसा कोई पेरेंट्स अगर बाहर रुकते हैं तो रात में सर्दी में रहने की जगह पे उनको एक हॉल बना के देंगे, बड़ा कॉमन हॉल, जिसमें 50-60 लोग आराम से रह सके। उसके बाद में कैंटीन है, कैंटीन में उनको खाना अवेलेबल रहे, चाय अवेलेबल रहे। फिर एक हॉस्पिटल के बाहर हमको एक मेडिकल स्टार्ट करवाना है 24/7, जिसमें हमारे गरीब लोग जो आते हैं एक भरोसे पे, तो उनको सस्ती दवाइयाँ मिलनी चाहिए। तो वैसा स्कीम में करके उनको वहाँ पे एक वो भी करेंगे। फिर उसके बाद में हमारे शादी फंक्शन हॉल है, जहाँ पे पार्किंग की बहुत सारी सुविधा है और लोगों को बहुत आसानी है यहाँ पे कि भाई यहाँ पे एक लॉन है, लॉन में अपने को रहने के लिए, बाहर से जो लोग आते हैं उनको रहने के लिए रूम, टॉयलेट की फैसिलिटी, बाथरूम है, उसके बाद में चेंजिंग रूम, तो ऐसा करना है। फिर हमारा जो क्रिकेट ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड में हमारे पास फुटबॉल ग्राउंड में जो है तो बच्चों को चेंजिंग रूम नहीं है, तो वो चेंजिंग रूम का करना है, वहाँ पे पानी की फैसिलिटी अवेलेबल करवाना है। तो ये सब सारे काम कंटिन्यू में चलते रहेंगे। सर, चलते चलते आपसे आखिरी सवाल करते हैं कि आपने कहा कि 7 साल के बाद में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो आप वार्ड की जनता में कौन से मुद्दों को लेकर जाएंगे और वार्ड की जनता को क्या आह्वान करेंगे आपके हक़ में ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं मेरा जो वार्ड में कंटिन्यू घूमना है कि जैसा मर्जर अभी डिक्लेयर हुआ था, उसके बाद में वार्ड में सिर्फ मैं ही एक ऐसा शख्स था जो वार्ड में कंटिन्यू नॉन स्टॉप घूमता था और लोगों के काम में हमेशा, मैं तो पहले से ही आ गई हूँ, वालिद साहब के एकदम छत्र छाया में हम लोग रहते थे और उनके मार्गदर्शन में हमेशा काम किया है। उन्होंने भी एकदम, ये लोग अपने हैं, उनका एक ही चीज़ ये कहना था कि भाई ये लोग अपने हैं, ये अपना साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और ना तुमने इनका साथ छोड़ना। तो सबसे मेन बात तो यही है कि जो भी काम, मतलब कुछ भी अगर, मतलब लोगों का एक काम, मतलब हमारे लिए एक नया टारगेट, बस हमको लोगों का आपसी पूरे सिर्फ वार्ड नंबर 6 ही नहीं, पूरे छौनी का जो भी काम रहेगा हम बिल्कुल उनके वास्ते अवेलेबल है। और हम आपके लोकल के ही बंदे हैं, आपके वार्ड के ही है और जब भी 24 तास हम आपके लिए अवेलेबल है। हमने मिर्ज़ा रिजवान रफ़त बेग सर से पूरी जानकारी ली है कि आप एक युवा है और युवा के तौर पे ही इलेक्शन लड़ने वाले हैं और वार्ड की समस्या क्या है और युवाओं में आप क्या मुद्दों को लेकर जाएंगे। तो रिजवान सर ने बहुत ही अच्छे अंदाज में कहा है कि यहाँ हॉस्पिटल में जो मरीज़ जो बाहर से उनके रिलेटिव्स आते हैं, उनके लिए यहाँ पर सुविधा होनी चाहिए। ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड और ब्लड डोनेशन कैंप भी आयोजित करने वाले हैं और ऐसे बहुत से काम अगर मिर्ज़ा रिजवान बेग साहब यहाँ पर विजय होते हैं तो एक युवा है और युवा के तौर पर बहुत अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही खबरों को जानने के लिए देखते रहिए औरंगाबाद न्यूज़। मैं इब्राहिम शेख।